साकरा फिल्म हाउस देखने वाले सारे भाइयों ने राहुल साकरा की ओर तो राम राम। आज मैं आपका एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करवाऊंगा जो पुंडरी हल्के में ओम प्रकाश चौटाला कहा जावा है। ओम प्रकाश चौटाला तक क्यों तुलना कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जैसे इनेलो का जो वर्कर है ना, इनेलो का वर्कर कभी भी नहीं टूटता। अब हाशिए पर आ गया इनेलो, लेकिन उसका जो सॉलिड वर्कर है, जो मेन वर्कर है, वो आज भी उसके साथ खड़ा है। और मैं इस व्यक्ति की ओम प्रकाश चौटाला से क्यों तुलना कर रहा हूँ, क्योंकि इसका जो वर्कर है ना, जो 15 साल पहले था वो आज भी है। आज की मुलाकात में खास बातचीत करवाऊंगा पंडित नरेंद्र शर्मा पवनावा, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार से। आओ आपसे खास बातचीत करवाते हैं। जय श्री राम सर। राम राम जी, राम राम। आपका जो वर्कर है वो चौटाला पार्टी की तरह बिल्कुल मजबूत है। के गोल का प्यार करो जी। बस गोल के तो कुछ नहीं बयान दे, हम साथियों के सुख में दुख में खड़े हैं। आपकी एक और बात मैंने जो देखी है, मेन पुंडरी हलके में जितने भी नेता हुए हैं या जितने भी नेता आ रहे हैं, उन नेताओं को अगर आपसे तुलना करें तो आप एक आम इंसान की तरह रहना, कोई वीआईपी सुरक्षा नहीं, कोई वीआईपी वो नहीं है। अगर किसी ने रात को फ़ोन कर दिया कि हाँ मेरे को काम, आप रात को भी खड़े मिलते हैं। मैं जब हरियाणा सरकार में मंत्री था, आपको शायद याद होगा, मैं पुंडरी हल्के के अंदर कभी भी पायलट जिप्सी लेकर नहीं घूमा। पायलट जिप्सी मेरे को मिली हुई थी, लेकिन उनको बोल रखा था पुंडरी हल्के के सरहद के बाद ही मैं उनको यूज़ करता था। और रही बात सुरक्षा कर्मी की, मैं कभी एक आदमी सरकार ने दे रखा था, मैंने कभी सुरक्षा की जरूरत तो नहीं समझी। सारा परिवार हल्का अपना सारा भाईचारा है। सुरक्षा तो उस आदमी की होती है जिसके अंदर कमी होती है, जो राजनीतिकरण कर रहा है उसको सुरक्षा की जरूरत है। जो साफ सुथरी राजनीति करे उसको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर आदमी साफ स्वच्छ राजनीति करे तो उसको सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है जो साफ सुथरी राजनीति करता है। रिया, तो आपने पहले पूछा था कि आपके साथी क्यों नहीं ढूंढता है। साथी नहीं होता है, परिवार होता है। परिवार का एक मुखिया होता है। हमारे ये 20,000 जो साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इस परिवार का मैं छोटा सा सदस्य हूँ। और उस परिवार को संगठित रखने के लिए हमारे हल्के से, साकरा से, हमारे जीजो, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी हमारा साथी कोई रात को भी आवाज़ लगाता है, हम कोशिश करते हैं वहाँ पर उसके पहुँचने में, उसमें सुख में दुख में किसी प्रकार की उसकी समस्या, उसको दुख दूर करने की कोशिश करते हैं और उनको भाई की तरह बना के रखते हैं। हमारा कोई वर्कर नहीं, कोई कुछ नहीं, सारा परिवार है, भाई है। यानी आप जो आपके साथ लगे हैं, आप उसको वर्कर नहीं, अपना भाई मान के चलते हो। परिवार का सदस्य है, परिवार का सदस्य। तो आने वाले, आप पिछले जितने भी आपने चुनाव लड़े हैं, आपको भी पता है कि जो पुंडरी हल्का है वो आज़ाद उम्मीदवार बनता है हर बार। तो आपका कोई प्लान है किसी पार्टी में जाने का? फिलहाल तो हमारा विचार निर्दलीय चुनाव लड़ने का इरादा है। बाकी राजनीति क्या परिस्थितियाँ कब क्या आ जाए उसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता। आपने चौटाला सरकार बनाने में भी अहम योगदान दिया था। उस टाइम आपको कितना संघर्ष करना पड़ा था? मुझे कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा। आप लोगों ने मेले बना दिए थे, मैंने क्या था, हमने बाकी चौटाला सरकार की सरकार हमने नहीं बनाई थी। विकास पार्टी के 31 विधायक थे, 31 में से तकरीबन 25-26 विधायक भाग के तोड़ के, विकास पार्टी तोड़ के चौटाला के साथ चले गए थे। हम तो निर्दलीय थे, वो हमारे अंदर क्वालिटी थी, पीछा तो चलका है, सब आगे पहुंच गया। वैसे कहीं ना कहीं देखा जाए तो 31 एमएलए की आप बात कर रहे हो, लेकिन उनमें सबसे अहम जो नाम उठा था वो नरेंद्र शर्मा का उठा था कि नरेंद्र शर्मा ने सरकार को बनाया है। नहीं, ऐसी कोई बात, उनको बनाया था विकास पार्टी वालों ने। ये तो हर आदमी क्वालिटी होती है, जो सारे पीछे बैठ जो जब मार के आगे चला गया। चौधरी बंसी लाल को सबसे बाद में मैं गया था, जब वो दोनों चौधरी सुरेंद्र सिंह और बंसी लाल उस सीएम कोट्टी हुए थे। मैं बोल रहा था, चौधरी साहब बोलो मेरे लिए आदेश क्या। चौधरी बंसी लाल जी और चौधरी सुरेंद्र सिंह जी वो आज स्वर्ग के अंदर है, हम नरक के अंदर है। उन्होंने एक बात कही थी, बेटा तुम जाओ, हमारी पार्टी का कोई भविष्य नहीं, अब कोई सा दल चुन के अपनी राजनीति करो, हमारी पार्टी में कुछ नहीं रहा। आप पीछे एमएलए बने थे, उसके बाद आपने लगातार काफ़ी चुनाव लड़े हैं। क्या आपको लगता है कि कोई कमी रहेगी थी जो आप दोबारा जो चुनाव में आ रहे हो, तो किसी विकास कार्य में कमी रहेगी थी जो दोबारा चुनाव? नहीं, कोई विकास कार्यों में कमी नहीं रही, कोई आदमी के मान सम्मान में कमी नहीं रही। एक थोड़ा सा पुंडरी हल्के के अंदर एक राजनीतिक ध्रुवीकरण हो गया।
हमने जो राजनीति की, हमने 36 बिरादरी की राजनीति करी। अब कुछ लोगों ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक जात पात को बांटने की कोशिश की, रोड और गैर रोड का नारा लगाने की कोशिश की। मेरे पास तो जब मैं विधायक बना 36 बिरादरी थी। रोड बिरादरी जो हमारे हल्के की सबसे सम्मानित और सबसे ज़्यादा संख्या में, उसको विधायक बनाने के अंदर मेरे अंदर अहम योगदान था। तो जब दो रोड नॉन रोड की उसमें मैं पिस गया। ना तो मैं रोडवाद प्लास का और ना मैं ब्राह्मणवाद प्लास का। मैं तो एक हल्के की इंसानियत की राजनीति करी है। चाहे चुनाव जीतूँ चाहे चुनाव हारूँ, 36 बिरादरी को साथ लेके चलूँगा। आपको कितना सही लगता है कि हमारे पुंडरी हलके में ज़्यादातर जो जातिगत समीकरण की राजनीति होती है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता है? आपको क्या लगता है? इसी का खामियाजा मैंने भुगतना पड़ा है कि हमने कोई जातिवाद का जार फैलने नहीं दिया और 36 बिरादरी की राजनीति करी। शायद इसे मैं कोई, हम इज्जत के लिए राजनीति करते हैं, अपनी आन और शान के लिए राजनीति करते हैं। अपना आत्म सम्मान बेचकर राजनीति नहीं करूँगा। अपना जमीर गिर के राजनीति करना। चुनाव तक अब बहुत अच्छी उम्र है MLA बनने, चाहे फट के चेयरमैन रह लिए, इरीगेशन मिनिस्टर रह लिए, हमारी इच्छा ही पूरी है। अब की जो आएगा, अब का ये जो आने वाला चुनाव है, अब का जनता का, मैंने हल्के में फिरता हूँ, देख रही है जात पात के दूर जाके अब के लोग, जैसे मैं हल्के के अंदर जा रहा हूँ, 36 बिरादरी का समर्थन मिल रहा है और उम्मीद है कि हम अच्छे मार्जिन सबके चुनाव जीतेंगे। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था पबड़ावा गांव में जो पंचायत हुई थी, उस पंचायत का मुद्दा क्या था? पबड़ावा गांव के 36 बिरादरी की पंचायत हुई थी। उन्होंने कहा हम किसी कारणवश आपको 2 चुनाव में वोट नहीं दे सकते। अब के तो एक पबड़ावा गांव का हम आपको 36 बिरादरी के, आपके जिस प्रकार 96 में आपके साथ चले थे, उसी प्रकार हम चुनाव लड़ेंगे। आपका तो नाम देंगे, तन मन धन से हम आपके साथ खड़े हैं और आप चुनाव की तैयारी कीजिए। यानी कि जो 1996 में आपने चुनाव लड़ा था, जो आपका गांव था उसने आपको पूरा योगदान दिया था, उसी तरह एक बार फिर आपके साथ पूरा गांव लगा है? बिल्कुल। 36 बिरादरी ने मेरे को घर आके समर्थन दिया, मेरे को कहा कि आप खड़े होइए, अब हम आपके साथ हैं, हम ये चुनाव है आपके जीत के लेंगे। आपको नहीं लगता कि जो आज़ाद उम्मीदवार बनते हैं, आप आज़ाद उम्मीदवार बने थे, आपने सरकार बनाई थी, उसके बाद जितने आज़ाद उम्मीदवार बने हैं, तो बनने के बाद लोग बोलते हैं कि हमारी चलती नहीं है या उनका सरकार के साथ कोई पैठ नहीं बैठती सही तरीके से। तो आपको कहाँ तक लगता है कि आज़ाद उम्मीदवार बनना चाहिए या कोई पार्टी का बनना चाहिए? देखो जी, हल्के की जिम्मेदारी विधायक बनाने की, आप लोगों ने मेरे को विधायक बना दिया। आप मेरे को पास कोई काम लेकर आए और मैं आपको ये कहूँ कि मेरी तो चलती नहीं, तो इसमें आप क्या समझोगे? भाई चलानी ना चलानी तो आपका, हमने तो हमारी जिम्मेदारी आपको MLA बनाने की थी। रही बात MLA के बनने के बाद यहाँ के जो भी पीछे 3 4 5 बने, इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सीधा किया। जनता को काम ना करना पड़े, विकास का काम ना करना पड़े, एक बात कहा कि पैंडा चलाते, मेरी तो सरकार में चलती नहीं। चलती है, खूब पैसे कमाते हैं, खूब है। इस विधायक को देख लो, इससे पहले को देख लो, उससे पहले को देख लो, उससे पहले को देख लो, 3 4 विधायक बने हैं, उनको देख लो, पहले क्या थे अब क्या है। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि लोगों ने MLA बना के भेज दिया है तो वो बोलते हैं कि हमारी चलती है, लेकिन उनकी चलती है वो बताते नहीं है लोगों को, वो काम करवाने से परहेज है। उनका अपने पर्सनल काम नहीं पूरे होते हैं तो जनता के काम कैसे कराएंगे? मेरा पर्सनल कोई काम नहीं, ना मेरा कोई पर्सनल काम है। भाई भतीजा, मामे फूफे, जिज्जे साड़े, दामाद सब मेरे वेल सेट हैं। यानी कि आप का जो कहने का तात्पर्य है, आप भाई भतीजाबाजी की राजनीति नहीं करते हैं, आप दबे कुचले वर्ग को ऊपर लाने का काम करते हैं। 36 बिरादरी को जो नीचे दबा है, जिसकी जो जरूरत है उसका पूरा करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि सब MLA की सबकी चलती है, इनके अपने पर्सनल काम ही नहीं पूरे होते तो हल्के काम कैसे पूरा कराएंगे? ये 5 के 5 साल अपने पैसे इकट्ठे करने के अंदर अपने प्यार रिश्तेदारों को मजबूत करने के रहते हैं। इसलिए दोबारा किसी की हिम्मत नहीं, 3 4 विधायक बने, दोबारा इलेक्शन लड़ सके वो, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सेट किया, हल्के को सेट नहीं किया।
कोई चहुमुखी विकास नहीं कराए, किसी प्रकार से उनको अपने अपने को सेट किया, हल्के के बारे में कुछ नहीं सोचा। अभी कुछ दिन पहले जो मौके के विधायक हैं उन पर जातिगत टिप्पणी करने का आरोप लगा था, आपके ऊपर भी कभी भी लगा है ऐसा आरोप? ऐसे ना हम बोलते, ना किसी राजनीतिक आदमी को इस प्रकार की टिप्पणी करनी चाहिए। यानी आप जातिगत जो समीकरण है या जातिगत टिप्पणी है उन सब चीज़ों से दूर आप एक स्वच्छ राजनीति करने वाले हैं। राजनीतिक आदमी को कभी भी जातिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, उसको शोभा नहीं देती, ये उसका असूल नहीं है, धर्म नहीं है। राजनीति कभी नहीं कहती कि आप इस प्रकार की भाषा बोलो। आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में पुंडरी हलके में जातिगत समीकरण कितना स्टिक और जातिगत समीकरण जो है कितना आपको ये लग रहा है कि हाँ जातिगत समीकरण का असर पड़ेगा इस चुनाव पे? ये चुनाव जातिगत समीकरण पे नहीं होगा। अब के लोग उसको विधायक बनाएंगे जो उनकी जरूरतों को पूरी कर सके, उनको सुख दुख में खड़े उसके हल्के का चहुमुखी विकास करा के उसको साथ लगेंगे, मजबूत आदमी का साथ देंगे। अभी ऐसे जिस प्रकार से बन रहे ऐसे पहले उनको किसी को विधायक नहीं बनाएंगे, शायद ये चुनाव भी ना लड़े। अभी राहुल गांधी की जो है भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसका आने वाले चुनाव पे कितना असर पड़ेगा? देखो जी, तो कांग्रेस ही बता सकते हैं, मैं इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। आपका किसी पार्टी से अभी चल रहा हो कि हाँ मुझे इस पार्टी में जाना चाहिए? अपना कोई किसी पार्टी से कोई संबंध है, ना ही किसी पार्टी को ज्वाइन करूँगा। चुनाव भी निर्दलीय ही लड़ूंगा। तो आपका कहने का तात्पर्य है जो आप चुनाव लड़ोगे, आगे भी चुनाव लड़ना है आपको, तो आप आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे ही आप पुंडरी हलके में आ रहे हो? बिल्कुल आज़ाद निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ेंगे। आपके मुद्दे क्या होंगे सर? हम देंगे जो पुंडरी हल्का हमारा जो इतने पीछे चला गया, इतना पिछड़ चुका है, इसको आगे लाएंगे, चहुमुखी विकास करेंगे। आज हमारे हल्के के लोग गांवों के अंदर विकास न होने के कारण गांव पुंडरी हल्के उनको पर्याप्त हिस्सा न मिलने के कारण दूसरे देश में जा रही हैं। यह एक बड़े हल्के की बड़ी दुर्भाग्य की बात है। हमारे नौजवान कोई गाँवों के अंदर जाते हैं, नौजवान दिखते ही नहीं। 36 बिरादरी के लोग पुंडरी हल्के छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि राजनीतिक रूप से उनको शोषण हो रहा है, उनको मिला कुछ नहीं है। तो बेरोजगारी की चरम सीमा पे है आपका कहने का मतलब है? सबसे कम डेवलपमेंट, सबसे कम तरक्की, सबसे कम नौकरी अगर किसी को मिली है तो पुंडरी हल्का है। अभी मौजूदा विधायक ने वो लगाया था कि मैंने 45 या 55 लाख ले गया सब इंस्पेक्टर लगवाने के। यह भी जानते हो क्या मुद्दा, मैं भी जानता हूँ। तो अभी जो बात चली थी कि 45 लाख में वो एसआई वाला कोई मामला हुआ था कि एसआई लगाने के 45 लाख, तो इस चीज़ को अगर देखें तो समझदार से समझदार ये बात बोल सकते हैं कि 45 लाख दे के अगर एसआई लगेगा तो वो कब तक पूरे करेगा? तो यानी वो घपलेबाजी भी करेगा। बस आप समझदार, उसके बारे में क्या कहूँगा। तो आने वाला जो चुनाव है आपके क्या क्या मुद्दे हैं? और बेरोजगारी के लिए आप जो बच्चे अभी बाहर जा रहे हैं, हर बच्चा यही बोलता है कि मुझे बाहर जाना है, यानी उसका यहाँ काम नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप क्या करोगे बनने के बाद? उसको काम नहीं मिल रहा, काम नहीं, उसको आत्म सम्मान नहीं मिल रहा, उसको गाँवों के अंदर सुविधा नहीं मिल रही जो दूसरे हल्कों के अंदर मिल रही है। पुंडरी हल्के के 36 बिरादरी, खासकर हमारे रोड और ब्राह्मण, हर रोज गाँव में एक रिवाज चल गया, जिसका भी बच्चा बाहर जाता पटाखे बोलता है। हर गांव में 20-20, 10-10 पटाखे रोज बढ़ते हैं। हम लोग खुश होते हैं भी हमारा बच्चा देश गया, लेकिन हमारा कहीं ना कहीं पीड़ा होती है। हमारा बच्चा बाहर, जो हमारी एनर्जी है, जो हमारे देश की प्रॉपर्टी है, जो हमारे देश की आन और शान है, वो बाहर क्यों चले गई? यानी आपको इस बात की पीड़ा है कि उनको यहाँ पूरा अधिकार नहीं मिला, उनका शोषण हो रहा है, इसलिए वो मजबूरी में ये कदम उठा के बाहर जाने का प्लान कर। बिल्कुल सही बात। उनको यहाँ पर उनका हिस्सा, उनका शोषण हुआ, उनको जो इज्जत, मान, शान, तरक्की, डेवलपमेंट, बिजनेस के चांस मिले तो यहाँ नहीं मिले, मजबूर होकर उन्हें हल्का छोड़ना पड़ रहा है। तो जो अभी बेरोजगारी का इतना आलम है, बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बाहर जाके सेटल हो रहे हैं, अगर ये चीज़ें शोषण ना हो, उनको रोज़गार मिले तो बच्चे यहाँ भी सेटल हो सकते हैं। तो आगे जो चुनाव है उस चुनाव में आपके जो वर्कर हैं उनके लिए कोई खास बात, कोई खास वर्कर है? जो हमारे वर्कर हैं वो सारे के सारे मेरे जैसे हैं, वो सभी अपने गांव का, अपने ग्वांड का, अपने हल्के का विकास चाहते हैं। यही उनकी इच्छा है, वही हमारी इच्छा है। कभी कभी लगता है कि जैसे एक पक्ष है और एक विपक्ष है, उनमें भी कहीं ना कहीं जातिगत टिप्पणियां होती रहती हैं। आपके ऊपर कभी लगा यार? मेरे ऊपर जातिवाद का कभी कोई एलिगेशन लगा, और जब तक राजनीति करूँ ना ही मेरे पे ऐसा एलिगेशन लगा
जिस कभी भी मेरे ऊपर गलत एलिगेशन लग गया, झूठा भी किसी ने लगा तो उस दिन राजनीति छोड़ दूँगा, घर बैठ जाऊँगा। यानी आप जब तक करोगे कि स्वच्छ राजनीति करोगे, अगर ऐसा एलिगेशन लग गया तो आप राजनीति से संन्यास ले लोगे? बिल्कुल ले लेंगे। तो थैंक यू सर, खास बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल भाई, धन्यवाद।